डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत 1 के अध्याय 3 आरंभिक नगर के बारे में आरंभिक नगर भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। भूतहा घर का मतलब होता है जिसमें भूत रहते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। बच्चों, हड़प्पा की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी कहती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर उन्होंने हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें निकाल ली, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। बच्चों, इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई तो एक या दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था और ऊंचाई पर बना था। दूसरा पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले स्थान को दुर्ग कहा गया और निचले हिस्से को नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चुनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगर के और नदियों के बारे में दिखाया गया है। बच्चों, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कुछ नगरों की नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी।
इस तालाब में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशेष नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ये आपको महान स्नानागार का चित्र दिखाई दे रहा है। ये बीच में ये बड़ा सा कुंड जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा जाता था और दोनों ओर अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं। बच्चों, भवन, नाले और सड़कों के बारे में जानेंगे। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। बच्चों, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और बाद में ये बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मैनहोल बनाए जाते थे जिसके जरिए इनकी साफ सफाई की जा सकती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। बच्चों, नगरीय जीवन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा की नगरों में बड़ी हलचल माने भीड़ भाड़ रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक भी हो सकते हैं। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीज़ों मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों मोती को कहते हैं तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक माने क्लर्क, जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं, यानी खुदाई में वो हमें मिली नहीं हैं। अब आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र सड़क का है। सड़क के नीचे नाली बनाई गई है। बच्चों, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं अपने साथ लाते थे और साथ ही दूसरे देशों की किस्से कहानियाँ भी। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। बच्चों, ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये कुएं का चित्र है। बच्चों, अब नीचे आप चित्र देख रहे हैं, ये एक मोहर का चित्र है जिस पर आपको ये सांड दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये मोहर के ऊपर जो चिन्ह लिखे हुए हैं वो आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और बगल वाला चित्र आप देख रहे हैं, इसमें ये मिट्टी के खिलौने हैं। बच्चों, नए नगर और शिल्प के बारे में जानेंगे। आओ अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा की नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके मोती को कहते हैं, बाट यो तराजू में तौलने के लिए जो उपयोग किए जाते हैं, और फलक हैं।
बच्चों, यह आप चित्र देख रहे हैं, यह पहला चित्र है उस समय के आभूषणों का है और दूसरा चित्र है उस समय के हथियारों का। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग की डिजाइन बनाते थे। बच्चों, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत हैं। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक व्यक्ति का चित्र है और ये उनके कपड़े पहने हुए हैं। बच्चों, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थरों को तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीसीकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। बच्चों, फेयंस क्या होता है? फेयंस किसे कहते हैं? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। धन्यवाद।